राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 फरवरी, समस्याओं का समाधान, यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर अपना डिटेल भेजिएगा। आपसे एक पैसा नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। साप्ताहिक राशिफल, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। अब यही चंद्रमा जिनके बगैर ज्योतिष शास्त्र अधूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं चंद्रमा, क्योंकि बगैर इनके कोई भी तिथि वार की गणना नहीं की जा सकती है। साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, त्रिमासिक राशिफल, मासिक राशिफल कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। और जिस भी राशि में जाते हैं 2.25 दिन तक रुकते हैं, इसका स्थान बदल देते हैं। तो इनको जल्दी होती है आगे जाने की, जिसके कारण ये शीघ्र फल देते हैं। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से सिंह राशि में। सिंह राशि में यहां पर ये आज से 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रहेंगे, 2 से 5 तक रहेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे कन्या में, कन्या में 5 से 7 तक रहेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे तुला में, तुला में 7 से लेकर के पूरे सप्ताह रहेंगे। ये फरवरी का महीना है, फरवरी में। तो चंद्रमा इस घर में, यानी आपके अष्टम भाव में, सिंह राशि में। इसके बाद आएंगे भाग्य के घर में, उसके बाद आएंगे आपके कर्म के घर में। अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव क्या होता है? अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अचानक से आपका बिजनेस, व्यापार खूब आगे बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी। जो आपने सपना देखा था वह आपका सपना पूरा होगा, सपना आपका साकार होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। आपका कहीं पैसा फंसा है, नहीं मिल पा रहा था, वह लटका भटका अटका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। डूबा एक तरह से समझिए धन आपको मिल जाएगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, द्वितीय भाव धन के घर पे। तो यदि आपका धन कहीं फंसा वो तो मिल ही रहा है, पैतृक संपत्ति यदि फंसी है वह मिल जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी प्रखर होगी, मन आपका बड़ा शांत रहेगा, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आप अपना काम करवा ले जाएंगे, अपना काम आप बना लेंगे, बन जाएगा आपका काम। उलझन जो है वह समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में ये 5 तारीख को आ जाएंगे आपके भाग्य के घर नवम भाव में, कन्या राशि में, और 5 से 7 तक फिर आपके इसी घर में रहने वाले हैं, यानी आपके भाग्य के घर में रहेंगे। अब जब आपके भाग्य के घर में रहेंगे तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो अपन लोग जितने भी काम किए रहते हैं उस काम का हमें फल मिल जाता है, हमारे कर्मों का हमें फल मिल जाता है, मेहनताना मिल जाता है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आपके मार्ग में कोई अड़चन, कोई बाधा है, वह अड़चन, वह बाधा दूर होगा, समाप्त होगा।
आपकी जो योजना अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी, अधूरा काम आपका बनेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारे उलझन, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। और जब आपके पराक्रम के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपने जो भी काम किया, आपने जो भी मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका आपको फल मिलेगा। सोसाइटी में आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपकी यदि कोई उलझन, कोई समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब आपका पराक्रम बढ़ेगा, और वो समय होगा 5 से 7 का समय, 5 फरवरी से 7 फरवरी। तो कोई आपका लटका भटका काम है तो अपने लटके भटके अटके काम को बना लीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, योजना आपकी पूरी हो जाएगी, सपने साकार हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में 7 तारीख को आ जाएंगे आपके 10वें घर में, तुला राशि में। 7 तारीख है, 7 नंबर भी है, तो आप नंबर और तारीख समझिए, दोनों एक ही हो रहा है। 7 तारीख यानी 7 फरवरी को 7 नंबर की राशि में 10वें घर में आ जाएंगे, तुला राशि में। यह आपके कर्म का घर है, और जब कर्म के घर में चंद्रमा आएंगे तो आपके कर्म का हिसाब हो जाएगा, आपके कर्मों का फल मिलेगा। चंद्रमा नौकर चाकर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। तो यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग था, जिसके होने से आपको बंगला, मोटर, गाड़ी सब कुछ मिल जाता, नौकर चाकर, तो वह प्रमोशन आपका हो जाएगा। आप किसी भी विभाग में हो, कहीं पर हो, आपका प्रमोशन होगा, आपको नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला प्राप्त हो जाएगा। यदि आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपने परीक्षा दे रखी है, तो बड़ा नौकरी आपका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला मिलना है। कब मिलेगा? 7 से पूरे सप्ताह का समय होगा, जब आपके सपने साकार होंगे। तो यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, तो आप रिजल्ट इंतजार कर सकते हैं। 7 से 8 के बीच में आएगा तो आपके फेवर में आएगा। और यदि 7-8 को आपको कोई इंटरव्यू देना, परीक्षा देना, तो जरूर दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और यहां से 7वीं दृष्टि सीधे सुख, तो माता का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। अच्छा भोजन करेंगे, कोई आपकी समस्या है, कोई उलझन है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। संतान का सुख, नौकरी का सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। तो पूरे सप्ताह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर डिटेल भेजेंगे। आपसे 1 पैसा नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहे, हैप्पी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।